के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जबकि अवाम को वो कर्जा वापस करना पड़ेगा जो उन्होंने नहीं बल्कि उनके हुक्मरानों ने लिया, उनके नाम पर लिया, उनके इदारों को गिरवी रख कर लिया। और सिर्फ मुल्की बैंकों से नहीं, बाहर के कमर्शियल बैंक से भी इस तरह के कर्जे लेने की खावर साहब बात आ रही है सामने। ये बताएं कितना कर्जा चाहिए हमें मुल्क को चलाने के लिए, कब हम कर्जे से बाहर आएंगे, खुद कफील होंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। ये कर्जे का सेक्टर जो है ना, ये जिम्मेदारी हमने दी हुई है सुहेल भट्टी साहब को। ये शुक्र है, ये भारी जिम्मेदारी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, ये ख्वाजा आसिफ साहब से हट के शुक्र है सेनेटर डार साहब पे आए हैं। तो ये भट्टी साहब आप भी बताएं कि कर्जे कौन कितने ले रहे हैं, आप हमेशा जो है ना वो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर बड़ा हाथ भारी रखते हैं। तो हमें बताएं कि डार साहब भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मतलब डार साहब से कहना क्या है, डार साहब के तो जो मामला थे, ये तो बंदा हाथ रखते रखते भूल जाए कि हाथ रखें, ये बंदा खुद आंखें बंद कर ले। IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और दीगर मुल्की और गैर मुल्की इदारों से हम ओपनली तो हम कर्ज लेते रहते हैं, ट्रिलियन डॉलर्स में पहुंच चुके हैं। लेकिन अब एक और नई प्रैक्टिस शुरू हुई है, जब मुल्क की मौशत, जब हुकूमत क्लेम कर रही है कि बहुत अच्छी सूरत हाल है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल सिचुएशन के अंदर है, जिसकी वजह से वजारत खजाना को मजबूरन अब IMF से हटकर खुफिया तौर पर बैरून मुल्क के बैंकों से कर्ज लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये खुफिया तौर क्या होता है? खुफिया गवर्नमेंट लेवल पे तो आप पब्लिकली जाते हैं, डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, डॉक्यूमेंट अप्रूव होते हैं, ये क्या बात है? खुफिया तौर पर इसलिए जाना पड़ा है कि अगर आपने दो तरीके होते हैं, IMF के साथ आप एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत जाते हैं, कंडीशंस होती है, आप कर्ज लेते हैं। अब आप शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कर्ज की जरूरत है अपना बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, तो आप गवर्नमेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये तरीका राइज रहा है कि आप बिडिंग करवाते हैं। आप मुख्तलिफ इंटरनेशनली जो बैंक्स हैं आप उनके सामने ऑफर करते हैं, जो आपको लोएस्ट रेट ऑफर करते हैं उससे आप लोन ले लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इस मरतबा वजारत खजाना ने अनोखा काम किया, बिडिंग नहीं करवाई और खुफिया तौर के ऊपर, एक तो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और दूसरा उनके बकौल के टाइम कम था, जिसकी वजह से हमारे पास ये इख्तियार है कि हम बिडिंग करवाए बगैर भी कर्ज ले सकते हैं। और ये कर्ज लिया गया है $90 करोड़। ये $90 करोड़ कर्ज लिया गया है। एक मुत्तहिदा अरब अमारात का बैंक है जिसका नाम है नूर बैंक। नूर बैंक से $20 करोड़ का कर्ज लिया गया है। चाइना डेवलपमेंट बैंक से $70 करोड़ का कर्ज लिया गया है। इसकी किसी कॉम्पिटेंट फॉरम से अप्रूवल नहीं ली गई थी, बिडिंग नहीं करवाई गई थी। मंजूरी लेने के बाद अब जो फेडरल कैबिनेट की लास्ट मीटिंग हुई है, वहां पर उसको बताया गया कि ये हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका था, ये कर्ज हमने लिया है। बताया गया कि बड़े कम मार्कअप पे लिया है, लेकिन जो माहिरीन बता रहे हैं, जो इस सारे प्रोसेस से कुछ अवेयर हैं, वो कहते हैं कि कोई 4.5 से 5% पर लिया है, जबकि 3-3.5% पर लिया जा सकता था। इसको डिस्क्लोज होना चाहिए था, डिस्क्लोज नहीं किया गया। उसके साथ ये कर्ज तो लिया जा चुका है, अब ये मजीद कर्ज $600 मिलियन यानी $60 करोड़, ये 60 अरब रुपए मजीद कर्ज लेने की भी तैयारी की जा चुकी है। चीन से कोशिश की जा रही है कि उससे कर्ज हासिल किया जाए। मुल्क की मौशियत बहुत मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है, और ये कर्ज क्यों लिए जा रहे हैं इसकी भी आपको वजह बताते हैं। पाकिस्तान इन कर्ज को वापस कैसे किया जाएगा ये भी बता दीजिएगा। कर्जा लेके वापस किया जाएगा, वो तो आने वाली हुकूमतें देखेगी ना, बाद में ये थोड़े इन्होंने थोड़े वापस करना है। डॉक्टर साहब खुद ही आने वाले दिनों में खुद ही बैठे हो, खुद ही वापस करने का भी कोई अरेंजमेंट कर रहे हो। तो आपने उनके दिल की ख्वाहिश का वो कहते तो ये ना कि हमने इतना कुछ डिलीवर कर दिया, इतने कर्ज ले लिए हैं कि हम दोबारा भी आ सकते हैं। आगे सुनिए, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक ने जो जुलाई 2016 से जनवरी 2017 के अदाद शुमार जारी किए हैं, वो इंतहाई हैरान कुन है, हिला देने वाली सूरत हाल है। हमारा तिजारती खजाना, ट्रेड डेफिसिट 17 अरब 42 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। 28% ये ज्यादा है गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में। बहुत परेशान कुन वजह क्या है? वही वजह कि एक्सपोर्ट कम हुई है, इंपोर्ट बढ़ गई है। इसके साथ जो बताया गया इस फिगर्स में, जो हमने बरामदात जनवरी के अंदर सिर्फ 3.21% हमारी जो बरामदात कम हुई है, जिसकी वजह से हमें ये इस मसाइल का सामना करना पड़ा है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो हमारी दरामदात हैं उसमें $4 अरब का इजाफा हो गया। आप बता नहीं रहे कि खुफिया गेम कैसे डाली है डार साहब ने वो कर्जे वाली। अच्छा, वैसे डार साहब माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बेहतर तरीके से समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो जरा ये भी देख लें कि हमारे यहाँ डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। अनिका, ये रेशियो उस वक्त देखी जाएगी जब सर्वाइवल के लिए आपके पास गैप कुशन हो। इस वक्त ये है कि आपको डे टू डे पैसे चाहिए, आपके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो मुसलसल कम हो रहे हैं, 2.5 से $3 बिलियन कम हुए हैं। उनको मेंटेन करने के लिए और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इशू डेवलप हो रहा है उसको कवर करने के लिए इस वक्त वजारत खजाना के पास मैक्सिमम कर्ज हासिल किए बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रहे हैं। इंपोर्ट के अंदर मैंने जी मोहम्मद साहब आपके सवाल की तरफ आता हूँ, उन्होंने खुफिया गेम कैसे डाली। वो एक ही उनके पास जस्टिफिकेशन है कि मुल्क की मौशियत को, मुल्क की कौमी खजाने को, स्टेट बैंक को डॉलर्स की जरूरत है, हमने पेमेंट्स करनी है,
जो हमारी इंपोर्ट हैं, जो दरामदात हैं, 4 अरब डॉलर की बढ़ गई हैं, सही। एक्सपोर्ट उल्टा कम हो गई हैं। तो हमने इस गैप को पूरा करने कहाँ से लाएं डॉलर, पैसा कहाँ से लाएं? एक्सपोर्ट बढ़ाना हाँ, आसान था। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अब वो मुश्किल कहते हैं कि काम हमने एक आसान बहुत था। बड़ा पैकेज दिया हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर को, जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। ठीक है। और जब ये जो सीपैक प्रोजेक्ट है फ्यूचर में, जब कभी वो लॉन्ग टर्म 2025 विजन के तहत वो उसके अंदर भी फ्रूट्स आने शुरू होंगे तो मुस्तकबिल के अंदर सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर ये जो सूरत-ए-हाल, माली सूरत-ए-हाल बताइए, सबसे परेशान कुन बात है अवाम के लिए। तैयार हो जाएं, ठीक है। टैक्स मजीद लगेंगे, 130 अरब का पहले ही शॉर्टफॉल है। सूरत-ए-हाल आपके सामने ये रखिए, अवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगने जा रहे हैं। चलिए, टैक्स अवाम के ऊपर लगेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। यहाँ जहाँ टैक्स लगेगा अवाम के ऊपर कर्जा वापस देने के लिए, वहाँ कीमतें बढ़ेंगी। एक आम घरेलू सारिफ का चूल्हा जिससे जलता है, यानी गैस से। और